अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब जब से ईमान गई, तैमूर की तो रातों की नींदें उड़ गई। अब ज़ारा भी तैमूर के बारे में हकीकत जानती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे में तैमूर अपने बाप से कहने लगा, ईमान गई है, मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से वो बहुत जलील होकर गई। ऐसे नहीं जाना चाहिए था। सलीम चाचा क्या सोचेंगे? मुझे लगता है मुझे वहाँ जाकर माजरत करनी चाहिए, ईमान को वापस लेकर आना चाहिए। तो बाप भी कहने लगा, हाँ बेटा, मैं तो यहाँ पर था नहीं, वरना मैं सलीम को इस तरह से ईमान को ले जाने ना देता। हमारी रिश्तेदारी, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। ठीक है, तुम जाओ और उसे मनाओ जाकर, वो तो मेरी फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा। अब यहाँ पर तैमूर को लगता है कि वो ईमान को, उसके पेरेंट्स को मनाएगा और ईमान को बेवकूफ़ बनाते हुए फिर से वापस ले आएगा। लेकिन अब के बार ऐसा नहीं होगा। ईमान जब घर आई तो उससे मिलने उसकी दोस्त भी आई, तो ईमान अपने दिल का हाल बताती है। जब दोस्त ने पूछा कि बड़े शहरों में क्या होता है, तो कहने लगी, बड़े शहरों में लोग शर्त लगाते हैं और शर्त के नाम पर मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत के लिए जहर तक पी जाते हैं कि अगले इंसान को वो मोहब्बत सच्ची लगने लगती है। अब यहाँ पर आहत की मोहब्बत एक शर्त ही तो थी, जो कि मे भी उसने ज़ारा से लगाई है, और उसकी खातिर उसने इंतहाई कदम भी उठाने की कोशिश की थी ताकि ईमान को यकीन आ जाए। अब यहाँ पर दोस्त तो हैरान रहेगी, क्या वाकई ऐसा होता है? तो ईमान कहने लगी, वहाँ पर तो भाई बहन का रिश्ता भी नहीं माना चाहता, सिर्फ अपने सगे भाई बहन ही ठीक हैं, वरना तो किसी को भाई भी कह दो तो वो भी भेड़िया ही बनकर आपसे मिलता है। अब यहाँ पर सब कुछ अपनी दोस्त से कहकर अपना दिल हल्का करती है, तो दूसरी तरफ जो हम चाहते थे, आखिरकार वो सीन आ गया। बिलाल को अप टू डेट हुलिये में देख ही लिया। बिलाल का सूट बूट बता रहा है कि वो बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज हो चुका है। अब यहाँ पर वो बहन को कॉल करता है, तो बहन कॉल नहीं पिक करती। तभी तो ताईजान से कहने लगा, ज़ारा से कहिए मुझसे बात करे, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तो ताईजान कहने लगी, ठीक है, बात करनी है तो यहाँ आ जाओ ना, इतना अरसा हो गया तुम यहाँ से गए हो, वापिस ही नहीं आ रहे। तुम जानते भी हो यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है, तुम आओ तो तुम्हें बताए ना। लेकिन मैं ज़ारा से कहती हूँ, तुम्हें फ़ोन कर लेगी वो। ऐसे में ताईजान जाकर ज़ारा से कहने लगी, तुम्हें बिलाल फ़ोन कर रहा है, तुम फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही? तो ज़ारा भी बड़ी ही बेपरवाही से कहने लगी, मेरे बारे में वो पूछता ही कब है? पहले लैला की परवाह किया करता था, उसके बारे में पूछता था, आजकल तो बस ईमान का टॉपिक चिढ़ जाता है और फिर ऐसे मैं चिढ़ जाती हूँ, इसलिए मैं उसकी कॉल पिक नहीं कर रही। तो ताईजान कहने लगी, तुम इससे एक बार बात तो करो, मैं भी वो वापस आना चाहता हो, तुमसे कोई खास बात करनी हो, तुम बहन हो उसकी। तो ज़ारा भी कहने लगी, ठीक है, कर लूँगी मैं बात ताईजान, आप परेशान मत होइए। अब तैमूर ईमान के घर पहुंच जाता है, अपने प्लान के मुताबिक चाहता है कि सब कुछ वैसा ही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि सलीम साहिब वो फ़ोन की बातें सुन चुके हैं जो कि तैमूर ने ईमान से की थी, और उसे लगा था कि कोई और नहीं सुन रहा होगा। तैमूर यहाँ पर आया तो कहने लगा, देखिए सलीम चचा, छोटी सी बात पर नाराज़ होकर आगे से तो रिश्तों का लिहाज ही नहीं, मैं इसे वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन बाप कहने लगा, मेरी ईमान का ये फैसला नहीं, इसलिए वो वापस नहीं जाएगी। तो तैमूर कहने लगा, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है, मैं अकेले में बात करूँगा तो ये समझ जाएगी। अब तो ईमान को गुस्सा आ गया, पास पड़ा गुलदान पकड़ा और अब तो तैमूर के जैसे सर पर ही दे मारे कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे अकेले में बात करने की, सर फोड़ कर रख दूंगी तुम्हारा मैं। अब बाप ने जल्दी से गुलदान पकड़ा, क्योंकि ईमान गुस्से में थी और तैमूर भी देखता रह गया। लेकिन उसके बाद बाप ने तैमूर को जोरदार धक्का देते हुए यहाँ से निकालना चाहा, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है अकेली है वो, लावारिस है? लेकिन उसका बाप अभी तक जिंदा है। तुम्हारी वो फ़ोन कॉल जो थी ना, मैंने सुनी थी, सारी बातें सुनी, किस तरह से तुम मेरी बेटी पर प्रेशर डाल रहे हो, किस तरह से उसे हरास करने की कोशिश करते हो, चले जाओ यहाँ से। धक्के देते हुए तैमूर को यहाँ से निकाल दिया, लेकिन फिर अपनी बेटी पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहने लगे, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है बेटा, मैं अभी तक जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुमने पढ़ाई मुकम्मल करनी है वो भी करो, जो बनना चाहती हो बनो, ये दुनिया तुम्हारे आड़े नहीं आएगी, ना ही मैं आने दूंगा। ऐसे ही ईमान को तो बहुत खुशी हुई कि उसका बाप उसके साथ है, तभी तो वो अब हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारेगी, वहाँ पर जाकर तालीम मुकम्मल करेगी। अब के बाद वो अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ेगी और कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। इनके शहर में रहते हुए, इनके बीच में रहते हुए, इनसे बड़े ओहदों पर फाइज होकर वापिस आएगी, जैसे कि बिलाल इनके बीच में रहते हुए इनसे बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। इसी तरह से जब ईमान अब के बार वापस आएगी तो बहुत अच्छी पोस्ट पर होगी। फाइनली यहाँ पर बिलाल
और ईमान दोनों की जिंदगियां ही बहुत अच्छे ट्रैक पर जाएंगी और दोनों की जिंदगियां संवर जाएंगी और दूसरे लोग तो सिर्फ शॉक्ड हो जाएंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे।